तो मतलब जिसम चाहिए ऑफर करवाते थे जी। मुझे कॉल करके कहा कि हम ना आपको एक एक सेकंड के पैसे देंगे, आप आए। तीन दिन से मैंने खाना नहीं खाया हुआ था जब उन्होंने मुझे ऑफर दी थी। ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है मैम, इसमें जो मौजूद है वहाँ पे, उन्होंने खुद को पता नहीं क्या आज की फिरौन समझ लिया हुआ है। मतलब उन्होंने उनके डेस्क के पास मुझे सर पे हाथ रख के किसी ने नहीं कहा मैं हूँ, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, होता है ऐसी लाइफ में। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है शायद कि मैं कैसे बता पाऊँ। तरबूज सेल करती थी, उसके बाद जब घर जाना तो कितना मुश्किल लगता था वो रास्ता चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, एक लड़की के लिए रास्ता बहुत मुश्किल होता है। ऐसे होता है जैसे कांटे लगे हुए हैं और उसने गुजर के ना जाना है वहाँ। आज न्यूज, कल न्यूज, परसों न्यूज पे नहीं रहना चाहती हूँ। मतलब बस एक छोटी सी, मतलब चाहे एक छोटा सा हो, चाहे एक कमरे जितना हो, मेरा खुद का हो, मेरा जाती हो, अपने घर का सुकून चाहती हो जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसडी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा हुसैन। नाज़रीन, आपने सिन्फ़े आहन ड्रामा तो देखा होगा। वो तो सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन असल ज़िंदगी की सिन्फ़े आहन आज मेरे साथ मौजूद है। जब वालिदैन का इंतकाल हो गया, रिश्तेदारों ने घर से निकाल दिया, तपती धूप में, और धूप भी ना सिर्फ मौसम की बल्कि हालात की, वाक़यात की, लोगों की चुभती नज़रों की, जो धूप बहुत ही बहादुरी से बर्दाश्त की, एक बाइज्जत और पुरवकार जिंदगी को तरजीह दी, और इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स, 50-50 हज़ार की ऑफर्स ठुकरा दी, क्योंकि वो ऑफर इज्जत का सौदा था। तो उन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर तरबूज की रेड़ी लगाई। तो आज हमारे साथ पुरवकार जिंदगी को तरजीह देने वाली हिना आज हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे हम जानेंगे, हिना इतनी नन्ही सी जान हो, इतनी बड़ी आपने बहादुरी दिखाई कि आपने बड़े बड़े ब्रांड्स को ठुकरा कर एक तरबूज की रेड़ी, वो भी सड़क पर लगाई, कैसे इतना बड़ा जिगरा था आपका? ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है मैम, इसमें जो खड़े हैं, जो मौजूद है वहाँ पे, उन्होंने खुद को पता नहीं क्या आज की फिरौन समझ लिया हुआ है कि मतलब उनके पास तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, कोई भी हम जैसा एक आम सा इंसान। अच्छा हिना, आप जो तरबूज लगाती थी तो उसका आपका दिन का गुजारा हो जाता था? जी, कभी कभी हो जाता था और कभी कभी ऐसा होता था कि जो मेरे पास बच जाता था, वहाँ पे जो मौजूद होते थे लोग या रास्ते में गुजरते होते थे, उनको देख के खामोशी से घर चले जाना था, क्योंकि किसी से शिकवा भी नहीं कर सकते थे। ऐसे खामोश के अलग ही, आपको तो पता है सारा कुछ। गुजारा हो जाता था, खाना पूरा 3 टाइम हो जाता था? नहीं, 3 टाइम तो नहीं, कभी 1 टाइम होता था, कभी ऐसा होता था कि होता ही नहीं था, और कभी ऐसा होता था कि अल्लाह ताला 2 या 3 टाइम भी दे देते। अच्छा, कि कभी कभी एक वक्त खाते थे और 2 वक्त नहीं मिलता था, उसके बावजूद इतना बड़ा दिल के रास्ते में अगर बच जाते हैं तो तरबूज उनको दे देना। मुझे ऐसा लगता था कि उनको मुझसे ज़्यादा नीड है उस चीज़ की। जैसे वो रास्ते में बैठे होते थे, खड़े होते थे, वो हाथ आगे करते थे, जब वो हाथ आगे कर देते थे ना, तो जो मेरा दिल करता था कि जो मेरे पास मौजूद है मैं वो भी दे दूँ। खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए ना। मतलब मुझे इस चीज़ का फील था कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे इतनी दर्द हो रही है, तो उस पर्सन को भूख लगी होगी, उससे कितनी दर्द हो रही होगी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा हिना, आप ब्रांड्स में भी तो आप काम करती थी, तो आपने ब्रांड्स को क्यों छोड़ा? सबसे जो मेन चीज़ है लड़की के लिए, वो उसकी इज्जत है। उसको महफूज रखेगी तो सब कुछ कर पाएगी। अब टीनेज है या जवानी है, जो भी है वो गुजर जाता है, बिल्कुल। लेकिन यही चीज़ है कि अल्लाह ताला को सिर्फ जवानी की ही इबादत पसंद भी है, इसमें परहेजगारी भी पसंद है। बुढ़ापे का कौन, बुढ़ापे को तो कोई देखता नहीं है। कोई बुढ़ापे की बूढ़ी औरतें जा रही हैं, उसे कौन तंग करता है? कोई भी नहीं करता। तंग तो सिर्फ उसी चीज़ को किया जाता है जो मतलब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब आप ब्रांड पे काम करते थे तो वो किस तरह से तंग करते थे, क्या मुश्किलात थी? उनको मजबूरियाँ नहीं नज़र आती, उनको ये नहीं नज़र आता कि कुछ खाना है, उनको बस ना एक जिस्म नज़र आ रहा है। उनको ये नहीं पता कि जिस्म के अंदर जान है कितनी सी। बस उन ऐसे खाने पीने के लिए उनकी दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन एक जिस्म के भूखे बैठे हुए हैं। तो मतलब जिस्म चाहिए, ऑफर करवाते थे जी। ऑफर्स मतलब हम आपके लिए कपड़े लेके देंगे, आपको शॉपिंग करवाएंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, पैसे देंगे जी। कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके शर्त ने मतलब मुझे कॉल करके कहा कि हम ना आपको एक एक सेकंड के पैसे देंगे, आप आएँ। तो मुझे एक एक सेकंड के पैसे
मुझे उन एक एक सेकंड से ज़्यादा, हालांकि आप यकीन करें जिस टाइम उन्होंने मुझे कॉल करके कहा था मेरे पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया तक नहीं था कि मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे खाना खिलाएं या मैंने खाना नहीं खाया। मतलब मैं 3 दिन से भूखी थी। अब नहीं शेयर करती थी किसी से? मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। मतलब 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया हुआ था जब उन्होंने मुझे ऑफर दी थी। अगर मैं देखती कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, 47,000 मुझे सैलरी का कह रहे हो, बस एक एक सेकंड के पैसे दे रहा है, मुझे हर चीज़ लेके दे रहा है, तो मुझे चले जाना चाहिए। और पीछे कोई लान दान करने वाला नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, भाई नहीं है, इस तरह का जब कुछ नहीं है तो अक्सर लड़कियां मान जाती हैं, लेकिन आपने अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने दिया। मुझे बस ये था कि यही मेरे पास सबसे मेन चीज़ है। दुनिया की लाजवाल दौलत यही है। अगर मेरे पेरेंट्स होते, मेरे पास होते, तो उन्होंने भी तो यही कहना था, चाहे कुछ भी हो जाता, उन्होंने कभी नहीं कहना था कि हम अपनी बेटी को सेल कर देते हैं तो उससे जो पैसे आएंगे हम दोनों गुजारा कर लेंगे। उनको अपनी डेथ मंजूर हो सकती थी, लेकिन मुझे सेल करना नहीं था। जो कल आपके पास आए थे कमिश्नर आमिर करीम साहब, उन्होंने आपको कितनी हेल्प की थी? उन्होंने मतलब मुझे ना 15,000 भेजा था कि मेरा जो स्टॉल का था, उन्होंने कहा था ये आप रखें, आप घर जाएं, तो बाकी यानी कि आप अब स्टॉल ना लगाएं। स्टॉल की पेमेंट उन्होंने 15,000 आपको दी थी जी। तो उसके बाद अब तक कितनी हेल्प हुई? क्योंकि 15,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हुकूमत ने आपकी हेल्प की, बहुत बड़ी बात है कि आपकी आवाज़ सुनी गई। लेकिन ये तो 2 दिन में खर्च हो जाएंगे, तो फिर अब आपका खाना पीना क्या उन्हीं पैसों से है या उसके अलावा आपको हेल्प आउट है? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो माशाल्लाह से इस्लामिक मुल्क है हमारा, शायद कहने का पता नहीं कायदे से हम चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते होंगे कि ये कैसी है। नंबर किस लिए दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि ये जो बाकी बैठे हुए हैं ये मुझे कॉल करें, मैं बहुत तरस चुकी हूँ इनसे बात करने के लिए, मर रही हूँ कि मुझसे बात करें, मुझसे शादी करें। मेरे ख्याल से मैंने वीडियो में तो नहीं कहा कि मुझसे शादी की जाए या मुझसे दोस्ती की जाए। अगर मैंने करनी होती तो यहाँ पे कम थे लोग। मुझे इन लोगों से ही बात करनी थी, इन लोगों से ही शादी करनी थी। क्या रिस्पेक्ट एक लड़की को बीवी बना के दी जा सकती है, बहन भी बना के दी जा सकती है, बेटी भी बना के दी जा सकती है। मेरे ख्याल से शादी फर्ज नहीं है, एक सुन्नत। अच्छा, सिर्फ शादी का कहते हैं, ये दोस्ती या और भी कुछ? क्योंकि शादी सुन्नत है, तो क्या सिर्फ शादी ही थी या दोस्ती या और भी नेगेटिव तरीके से कॉल? मतलब आप जिस दिन से मैंने नंबर दिया हुआ ना, आप यकीन नहीं करेंगी मैम, मेरे पास ना लाखों के हिसाब से कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही, मैं कुछ देख नहीं पा रही मेरी न्यूज़ पे क्या चल रहा है। इमरजेंसी हो तो मेरा मोबाइल मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही, मुझे कॉल ही ना करे। मतलब मुझे ऐसी हमदर्दी चाहिए ही नहीं। मैं पहले ही ठीक थी इस माहौल से, मतलब मैं इस चीज़ से बचने के लिए मैं कर रही थी, तो मुझे वही चीज़ मेरे सामने बार बार मेरे सामने आ रही है। क्यों आ रही है? मैंने नंबर इसलिए, मतलब गलती हो गई है मुझे, देखे ना कि मुझे ये लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब इतना तंग करते हैं। मेरे ख्याल से जो भाई अपनी बहनों के लिए ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी और लड़की के लिए क्यों? अच्छा, आपने हॉस्टल का बताया कि आप हॉस्टल में रहती हो, तो जब आप तरबूज सेल करती थी उसके बाद जब घर जाना तो कितना मुश्किल लगता था वो रास्ता? क्योंकि अच्छी भली फैमिली की भी लड़की जब रात में जाती है तो पीछे लोग लग जाते हैं। रास्ता चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, एक लड़की के लिए रास्ता बहुत मुश्किल होता है। ऐसे होता है जैसे कांटे लगे हुए हैं और उसने गुजर के ना जाना है वहाँ से। मतलब ऐसे होता था कि मैंने जा रही होना था तो रास्ते में लोग बाइक रोक के ना, तो ऐसे आए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, आए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। मैंने बस सर नीचे करके, मतलब मेरे पास इतना नहीं था कि मैं वहाँ से अपने स्टोर से मैं रिक्शा करवाऊँ, अपने हॉस्टल में चले जाऊँ। इतने मेरे पास नहीं था, वसाइल नहीं थे। यानी आप सिर्फ लोगों की बातों को इग्नोर कर कर, जिस तरह से जानवर बोलते हैं हम नहीं सुनते, तो सिर्फ अपनी एक रास्ते पर चलते रहते थे। थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनसे उलझू हुई, मैं खामोशी मेरे लिए बेहतर थी। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसे लगने लग जाता था कि मतलब मेरी खामोशी कहीं मेरी मौत ना बन जाए, इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा था। तो अब जब आपकी हेल्प आउट हुई, आपकी आवाज़ दुनिया ने सुनी, तो अब चीज़ें कितनी चेंज हुई? अभी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ कि मैं कह दूँ कि चेंज हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी बातें करने से तो चाहे मैं बैठी बैठी आसमान तोड़ के ले आऊँ, मतलब चीज़ तो वो होती है ना कि जो करके भी दिखाई जाए। मैं नहीं देखना चाहती, जो बाकी सारे लोग बैठे हैं वो खुद देखें ना इस चीज़ को कि अगर मैं एक बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आज न्यूज़, कल न्यूज़, परसों न्यूज़ पे नहीं रहना चाहती। मतलब खुद देखें ना, अपने लिए वो घर देख रहे हैं कि हम ऐसे घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं आगे वाला घर क्यों देखूँ?
मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं कैसे लोग। अब आप क्या चाहते हो, जिस तरह से आप हॉस्टल में हो, आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, तो आप हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहते हो? बस एक छोटी सी कि मतलब चाहे एक छोटा सा हो, चाहे एक कमरे जितना हो, मेरा खुद का हो, मेरा जाती हो, मुझे कोई कुछ कहने वाला ना हो वहाँ पे, मुझे कोई ये ना कहे कि आप निकल जाएं यहाँ से, मतलब चली जाएं यहाँ से। मतलब मैं किसी को, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है शायद कि मैं कैसे बता पाऊँ कि मतलब चाहे जो भी हो, जितना भी हो, मुझे आपका अपना हो, छोटा हो, जितना भी हो, जैसे भी हो, लेकिन वो अपना घर होता है। अपने घर का सुकून चाहती हो? जी सही सही। मामा की लाडली थी या बाबा की? दोनों की। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको किसने बनाया, मामा ने या बाबा ने? बाबा ने। मामा मुझे ना थोड़ा सा डांट लेती थी तो खुद ही रोने लग जाती थी। अच्छा। बाबा जब से थे ना, डांटते नहीं थे मुझे, लेकिन वो बातें ही मतलब ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी करते थे। वो खुद ही इस तरह से बात करते थे कि इंसान के अंदर खुद करने की एक हो ना। उन्होंने ये नहीं कहा था मुझे कभी कि मेरे पास ये और ये चीज़ तुम्हारे पास आएगी, नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, खुद करो। जबरदस्त, यानी कि उन्होंने शुरू से ही अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया। जी। अच्छा, जब उनकी डेथ हुई तो क्या उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, जैसे आपकी, मुझे इन तमाम बातों से ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो पहले से प्रिपेयर थे और आपको प्रिपेयर कर रहे थे इस वक्त के लिए कि स्ट्रॉन्ग रहना बेटा, स्ट्रॉन्ग रहना। उनकी डेथ हुई थी ईशा के टाइम। उन्होंने मुझे कहा था कि बाबा की, जब ना मामा की डेथ हुई थी तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था, परेशान नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, अभी मुझसे करना शेयर हर चीज़, मैं हूँ। जब वो नमाज पढ़ के आए, मुझे कहते मैंने आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा ठीक है। वो नमाज पढ़ने चले गए, जब आए तो उन्हें भी हार्ट अटैक आ चुका था, उनकी डेथ हो चुकी थी। मैं आज तक वो चीज़ नहीं भूल पाई, पता नहीं क्या बात करनी थी उन्होंने मुझसे। मतलब उन्होंने उनकी डेथ के बाद मुझे सर पे हाथ रख के किसी ने नहीं कहा मैं हूँ, परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। जिसने भी हाथ रखा सर पे, जिस टेम्परेरी रख के उठा दिया, दिल बढ़ गया, उठा दिया। अपनी औलाद की गलती हो हजारों, इग्नोर, क्योंकि वो अपनी औलाद है। तो दूसरे की एक छोटी सी मिस्टेक हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? क्यों? वो इंसान ही, अल्लाह ताला ने खुद जब कहा कि इंसान गलती कर सकता है, तो फिर आप लोगों में मेरे साथ, अल्लाह खुदा होकर माफ कर सकते हैं, तो आप जमीनी खुदा क्यों बन रहे हो? आप खुदा तो नहीं हो जो जज करो इतना। अगर मतलब ऐसा होता है कि अल्लाह ताला एक मिस्टेक से पकड़ लेते तो आज तो कोई जिंदा भी ना रहता। बस यही चीज़ देखती हूँ कि आप लोगों के आने से पहले मैं फुल टूट चुकी थी। मैं रोज सारा दिन रोती रहती थी, वहाँ पे साल पे बैठ के रोती रहती थी। फिर मैंने कहना होता था, अल्लाह जी आप 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक जो माँ है वो बच्चे की बात सुनती है, मानती है, तो आप कहाँ हैं? ऐसे होता था। कभी कभी ऐसे हो गया था कि मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं रह गया था। लास्ट में आके, यानी कि इतना दिल टूट चुका था कि कोई हो जो सुने, जो मुझे सुने, मैं चाहती क्या हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, जो मुझे समझे। मुझे इसलिए ज़्यादा फील नहीं हुआ कि मैंने ना कभी अपने घर वालों से कुछ नहीं मांगा था, कभी भी एक रुपया भी नहीं मांगा था। उनको आइडिया होता था कि इसको चाहिए, उनको पता था इसकी फीस है कि ये पेरेंट्स थे ना। मेरे पेरेंट्स होते तो आपको बता दें कि नहीं, इसने मुझसे ना आज तक ये नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, मुझे लेके दें। तो वही चीज़ मतलब मेरे तक अभी भी है कि मैं किसी से नहीं मांगू, अगले को फील होना चाहिए कि इसके पास ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब अब अगर मेरे लोग सुन रहे हैं, यानी अब हुकूमत, अवाम जो इनको सुन रही है, तो जो आपकी डिमांड है वो उसको सुने कि अगर वो पेरेंट्स नहीं हैं, जो हुकूमत है, जो सबकी माँ है, जो कहते हैं कि सबकी माँ आ गई है, अगर अपना वादा वफा गई है, तो अभी वो वादे बाकी हैं जो वफा होने हैं। आप बता दें कि क्या क्या वादे हैं जो वफा होने हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा अपना हो चाहे, इसलिए बात कर रही हूँ कि शायद मैंने तो कभी इतना नहीं ज़्यादा मांगा। मतलब मेरे मुंह के ऊपर बहुत दरवाजे बंद किए जा चुके हैं अब तक। इतने ज़्यादा जब दरवाजे बंद हो गए, जब आपका अपना दरवाज़ा, जिस पर आपका अपना राइट है, वो कैसे बंद हो गया? तो वो हुकूमत को कहें कि वो दरवाज़ा मेरा है, वो दरवाज़ा, उसकी चाबियाँ, वो ताला तोड़ा जाए, वो चाबी वापस करवाई जाए। ऐसी नहीं चाहिए।
वैसे कोई नहीं देगा, वैसे कोई नहीं देगा। बस ये कहना चाहूँगी उनसे कि आप लोगों के पास दुनिया की हर दौलत भी आ जाए, घर, गाड़ी, पैसे, हर चीज़ आपको मुहैया की जाए, लेकिन आप ये देखिएगा कि आप जिस स्टेज पे खड़ी हैं आज, वो कल नहीं रहेगी। कल आप इस चीज़ को फेस नहीं कर पाएंगी। कल आपको, आज आपकी जवानी, कल बुढ़ापे में जाके वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगी। कोई आपको पलट के नहीं देखेगा। अगर आप खुद को सेफ रखेंगी तो दुनिया की हर चीज़ आएगी, आपके पास खुद चल के आएगी, चाहे अब नहीं तो आखिरत में आएगी। और ऐसी आएगी कि इन सारे लोग देख के हैरान हो जाएंगे उस चीज़। बस अपनी इज्जत का सौदा ना करें, ऐसे ना करें कि बाकी लड़कियां भी आप लोगों की वजह से जलील हो जाए। नाज़रीन, पैसा आनी जानी चीज़ है, इज्जत होनी चाहिए। हिना का यही कहना था कि मैं पैसा खुद कमा लूँगी, तालीम हासिल करके या कारोबार करके, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगी। और यही चीज़ जो इसको आज तक मजबूत बनाए हुए है, और यही पैगाम इसने दूसरी ख़वातीन को दिया कि अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना, तभी कोई भी लड़की वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।